और सी जो है एक कार्गो प्रमोशन योजना बनाए और हमारे जो मॉडल शिफ्ट है उसको प्रोत्साहित किया जाए हमारे रेल से रास्ते तक, जिससे कि हमारी तटीय जहाजरानी को फायदा मिले, 2047 तक हम इसे उपलब्ध कर लें। और हमारे जो सबसे आखिरी का आदमी है उसको सहायता देने के लिए मेरा ये प्रस्ताव है कि हम घरेलू विनिर्माण सी प्लेन को प्रोत्साहित करें और इसे बहुत जल्दी लाया जाएगा परिचालन के लिए। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन का भंडारण, इसके साथ रोड मैप जो दिसंबर 2025 में जिसका शुभारंभ किया गया था, कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी भंडारण जो है वो बहुत अच्छी तरह से अपने काम को कर पाएगा और 5 औद्योगिक क्षेत्र में ये होगा, जिसमें इस्पात होगा, सीमेंट होगा और साथ में बिजली और रसायन भी होगा। इसमें 20,000 करोड़ का परिव्यय का प्रस्ताव है आने वाले 5 वर्षों के लिए। सिटी इकोनॉमिक रीजन, जैसे कि शहर आप जानते हैं भारत के वृद्धि का वाहक है। अब हम टियर 2 टियर 3 शहरों पर ध्यान देंगे और टेम्पल काउंट्स पर, जिससे कि हम जो है अवसंरचना को और आधुनिक बना सके। ये बजट का उद्देश्य है कि हम शहरों को इतने ज्यादा जो है सशक्त बनाएं, जिससे और सिटी इकोनॉमिक क्षेत्रों को की रूपरेखा तैयार करेंगे और उनके जो विकास के वाहक हैं उसको ध्यान में रखकर हम करेंगे और आने वाले 5 वर्षों में हम इस काम को करने वाले हैं, जिससे उनकी योजना का कार्यान्वयन हो और ये जो है नियत समय 5 वर्षों में पूरा किया जाए। और हमारे पर्यावरण पैसेंजर सिस्टम के लिए हम उच्च स्पीड के इंजनों का निर्माण करेंगे, जैसे कि मुंबई से पुणे तक, पुणे से हैदराबाद तक, हैदराबाद से बेंगलुरु तक और हैदराबाद से चेन्नई तक, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से शिलीगुड़ी। ये रूट जो है तैयार किए जाएंगे, इनका विकास किया जाएगा। और वित्तीय क्षेत्र पर हम आते हैं। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा तुलन पत्र है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। हमारा लाभ भी बहुत अच्छा है, गुणवत्ता उत्तम है और इसमें 98% जो गांव हैं उसको हमने कवर किया है। इस समय हमारी स्थिति बहुत अच्छे हैं और इसे हम जारी करेंगे और सुधार पर आधारित विकास के रास्ते पर हम चलेंगे। मेरा ये प्रस्ताव है कि उच्च समिति हम बनाएंगे विकसित कमेटी के लिए। ये जो उच्च स्तर की सीमित होगी, जो समिति होंगी, ये इस क्षेत्र का समीक्षा करेंगे और भारत के विकास के अगले स्तर तक इसको जोड़ेंगे। साथ में हम अपने वित्तीय स्थिरता को भी का रखरखाव करेंगे और MBSC हमारे विकसित भारत के उसे जो है स्पष्ट हमारे उसके लक्ष्य हैं, जिससे कि बहुत अच्छी तरह से रिम्बर्समेंट हो और हमारी दक्षता बढ़े हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों में। ये हमारा पहला कदम होगा। हमारा ये प्रस्ताव है कि पुनर्संरचना हम करेंगे पावर सेक्टर का और इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन का। मेरा ये प्रस्ताव है कि एक व्यापक समीक्षा होगी फॉरेन एक्सचेंज प्रबंधन नॉन डेट रूम्स का, जिससे कि हम एक बहुत अच्छा लोगों के अनुकूल इसे बनाएं और ये भारत के उभरते हुए जो हमारी प्राथमिकताएं हैं उसको ये पूरा करे। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, मेरा ये प्रस्ताव है कि मैं एक मार्केट मेकिंग ढांचा लेकर आऊं
जिसमें जो है निधियां बहुत आराम से मिले, कॉरपोरेट बॉन्ड में अच्छा काम हो। मैं चाहती हूं कि रिटर्न स्वैप्स कॉरपोरेट बॉन्ड्स पर मिले और हमारे नए नगर पालिका बॉन्ड्स और म्यूनिसिपल बॉन्ड्स को प्रोत्साहित करने के लिए जो उच्च मूल्य के हो, इसके लिए मैं 100 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन देना चाहती हूं। एक बॉन्ड इशुएंस के लिए 100 करोड़ रुपए एक बॉन्ड इशू करने पर और 1000 करोड़ ये मिलेगा। और ये जो योजना है जो अमृत के नाम से जाना जाएगा, जो चालू अमृत हैं, उसमें 2000 करोड़ का आवंटन हो रहा है और इससे छोटे और मध्यम शहरों को लाभ मिल रहा है। ये जारी रहेगा जिससे कि छोटे और मध्यम शहरों को हम समर्थन दे सके और वो लोग जो भारत से बाहर रहते हैं, PROI, उनको अनुमति दी जाएगी कि वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में अपना निवेश कर सकें, सूचीबद्ध जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से। और ये भी प्रस्ताव किया जा रहा है कि हम निवेश सीमा को बढ़ाएं व्यक्तिगत रूप से PROI, और इस योजना में इसे 5 से 10% हम बनाएंगे और निवेश की सीमा सभी व्यक्तिगत PROOC के लिए होगा। ये 24% होगा, जो इस समय 10% है, उसे बढ़ाकर 24% किया जाएगा।